हम टाइम इसीलिए वेस्ट करते हैं क्योंकि जो हमारे गोल्स होते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, हमको उसमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता। जितना ज्यादा आप चीजों के पीछे भागोगे, फ्रस्ट्रेट होके, आपको वो चीज नहीं मिलेगी। मेरी क्लास में एक लड़का था, तो मैंने उससे पूछा था कि भैया कॉन्फिडेंस कहां से आता है, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उसने बोला एल्विश यादव से। इफ यू आर नॉट केपेबल हेयर, यू विल नेवर बी एबल टू शो योर केपेबिलिटी इन दिस वर्ल्ड। मेरी मम्मी ने मुझे ये वादा किया था, वो दिला देंगे, दिला देंगी। मेरे पापा ने मुझे कहा था कि मैं तेरे को ये दिला दूंगा। दिलाते हैं, ठीक है, नहीं दिलाते भाड़ में जाए। हम ब्रह्मास्मि, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, भाड़ में जाओ। देते हो दो, नहीं देते कोई बात नहीं, पैसा कमाएंगे, खुद खरीद लेंगे। आधा घंटा जो 2 घंटा इंस्टाग्राम चलाया, जो फालतू की बकचोदी करी है, तब पढ़ाई याद नहीं आई। कभी कभी क्या होता है, बहुत भयंकर बहस हो जाती है घर में और आपको लग रही है भूख और खाना बना पड़ा है। अपनी मनपसंद चीजों को लेकर के आप उन लोगों से भी बात करने लग जाते हो जिन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2025 शुड बी द पावरफुल ईयर ऑफ योर लाइफ। और 2025 क्या, पूरा जिंदगी भर इसके बाद जो पर्सनालिटी आप अपनी पूरी लाइफ में नहीं बना पाए, जैसा माइंडसेट चाहते थे, जैसा बिहेवियर चाहते थे, जैसा एटीट्यूड चाहते थे, इस वीडियो की हेल्प से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हेल्प करूं वो पर्सनालिटी तक पहुंचने में। लेकिन एक शर्त है, आपको काम करना पड़ेगा उन चीजों पे, बिना काम के नहीं होगा। इफ यू आर नॉट विलिंग टू वर्क अपॉन थिंग्स बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, नो चेंज। क्यों? बिकॉज आपने वो वीडियो देखी, आपने 3-4 दिन उसको अप्लाई किया, आपने उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसके बाद रिग्रेट मोड में चलेगा कि अरे यार क्या हो गया वीडियो देख के, बदलाव तो कुछ हमारे अंदर आ नहीं रहा है, हमारे तो बस की 9 है। मैं बेसिकली 3 चीजों पे बात करूंगा। यही 3 चीजें हैं जो आपको एकदम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प करेगी। इन तीनों चीजों को मैं डेप्थ में लेके जाऊंगा। तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। वीडियो में बने रहिए। नंबर 1, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेस। अब इसकी गहराई में जाते हैं। सबसे पहली आदत जो आपको ठीक करनी है, मुझे बरसों लग गए इस आदत को ठीक करने में, टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। बहुत ही बेसिक है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, बेटा टाइम वेस्ट मत करो, बेटा पढ़ लो, बेटा ये मत करो, वो मत करो। भैया टाइम वेस्ट मत करिए, इतनी वीडियोस देख ली, वक्त की बर्बादी मत करिए, जीवन हो जाएगा बर्बाद, ऐसी बतेरी वीडियोस देख ली हमने। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, टाइम वेस्ट हम क्यों करते हैं पता है? हम टाइम इसीलिए वेस्ट करते हैं क्योंकि जो हमारे गोल्स होते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, हमको उसमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता, टाइम लगता है। तो हमको जब क्विक मोटिवेशन नहीं मिलता ना, हमको वो किक नहीं मिलती जल्दी से कि जल्दी से कुछ किया, जल्दी से रिजल्ट आ गया, तो फिर हमको वो मोटिवेशन नहीं आता उस काम को बार बार करने का। इसीलिए फिर हमको लगता है यार ठीक है, कर लेंगे, बात की बात है। इमेजिन करो कि आपने अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आपने अपनी पहली वीडियो डाली, व्यूज नहीं आए, दूसरी वीडियो डाली, व्यूज नहीं आए, तो आपको लगेगा यार व्यूज आ नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, चल ठीक है देखेंगे, बनाएंगे, कोई आइडिया आएगा तो सोचेंगे, डालेंगे, वीडियो शूट कर ली तो कर लेंगे, एडिट डाल देंगे। क्या आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपने पहली वीडियो डाली, सोच के चलो आपकी पहली वीडियो पे 10,000 व्यूज आ जाए, पहला नया यूट्यूब चैनल, पहली वीडियो 10,000 व्यूज, आपको लगेगा फक ये क्या हो रहा है। आप दोबारा बनाओगे, 25,000 व्यूज, आप दोबारा बनाओगे, 30,000 व्यूज, दोबारा बनाओगे, 15,000 व्यूज, आप पागल हो जाओगे। आप बोलोगे यार भाई 1 हफ्ता ही नहीं हुआ मुझे ढंग से वीडियो अपना चैनल बनाए हुए और 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख व्यूज हो गए मेरे महीने में, और कमेंट्स आ रहे हैं, लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए, जो कि बहुत एक्सेप्शनल केसेस में हो जाता है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि आपको क्विक मोटिवेशन मिल रहा है। वीडियो डाली, कमेंट्स आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मजा आ रहा है, आप बोलोगे भाई यही करना है, यही करना है। आप पागल हो जाओगे। क्यों पागल हो रहे हो आप? क्यों पागल हो रहे हो आप? क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है भैया पैसा आएगा। तो फिर इतना खुश क्यों हो रहे हो पैसे से? क्योंकि आपको पता है पैसे से भोग करेंगे, भोग। संसार का भोग किससे किया जाता है? पैसे से, है ना। पैसा आएगा, आईफोन खरीदोगे, आईपैड खरीदोगे, कैमरा खरीदोगे, कंप्यूटर खरीदोगे, मैक खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, अपने घर वालों को प्रूफ करोगे कि भैया हमारे अंदर भी गूदा है, तुम हमको पिछले 10 साल से गाली बके जा रहे हो कि हम किसी लायक नहीं है, ये देखो। तुम्हारे मुंह पे 500 की गड्डी मार के फेंक के एटीट्यूड दिखाते हैं ये लोग। ये चाहिए तुमको समाज को प्रूफ करना है कि तुम्हारे अंदर कुछ है, इसीलिए तुम्हें पैसा चाहिए, सोसाइटी में तुम्हें अपना दबदबा चाहिए। अब पैसा कहां से आएगा? जब आप कुछ काम करोगे, जब आपके अंदर कोई स्किल होगा, कोई टैलेंट होगा, आप उसको दिखाओगे, आप अपना कोई प्रोडक्ट बेचोगे, आपको पैसा मिलेगा। तो प्रोडक्ट कब बेचोगे? जब आप काम करोगे, जब आप प्रोडक्ट बनाओगे, जब आप वीडियो क्या है? प्रोडक्ट ही है। यूट्यूब चैनल खोलना मतलब क्या? इट्स अ बिजनेस। आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये डिजिटल प्रोडक्ट है। तो आप टाइम वेस्ट तब करते हो जब आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसे ही पढ़ाई में है, ऐसे ही पढ़ाई में आपने कभी नोट किया होगा, आप लोग जब पढ़ते हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेता हूं, जब आप पढ़ाई करते हो और जब आप टेस्ट देते हो, आपके अच्छे नंबर नहीं आते,
आपके अगले टेस्ट में भी नंबर नहीं आ रहे, तो आपका वो जो ग्राफ है ना वो डिक्लाइन होता जाता है मोटिवेशन का। लेकिन द मोमेंट आपने कोई एक चैप्टर की तैयारी करी होती है या 2 चैप्टर की तैयारी करी होती है और सडनली आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, क्लास टीचर आपकी तारीफ कर देती है कि भैया बरसों में इस बच्चे के नंबर आ गए अच्छे, आपको लगता है यार हम भी कुछ हैं यार। तो जो टॉपर होते हैं आपको भी थोड़ा लगता है कि यार थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब कंधे से कंधा मिला रहा हूं मैं इसके साथ। घर में आप चौड़े हो जाते हो कि यार मतलब मम्मी पापा नंबर आए मेरे, तो आपका ग्राफ ऊपर जाने लगता है, आपको लगता है हम कर सकते हैं, तो आप अगले टेस्ट की भी प्रिपरेशन अच्छे से करने की कोशिश करते हो। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। तो भैया अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने आज वीडियो डाली है, अगर हम एक्सेप्शनल केस को हटा दें तो भैया लगेगा टाइम, कम से कम 6 महीना साल भर अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। अब उसके लिए आपको चाहिए धीरज, धैर्य, पेशेंस रखो, पेशेंस। और अगर मैं आपको बताऊं इतने टाइम से जो मैंने समझा है लाइफ को, जितना ज्यादा आप चीजों के पीछे भागोगे फ्रस्ट्रेट होके, आपको वो चीज नहीं मिलेगी। I am telling you this from bottom of my heart because I have experienced this in my personal life. आप जिन चीजों के पीछे भागोगे, आपको पैसा चाहिए, आप पैसे के पीछे भागोगे, भागो, पर फ्रस्ट्रेट होके नहीं। पैसा नहीं आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, वीडियो नहीं चल रही है, कुछ हो नहीं रहा है, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, मेरी जॉब इंटरव्यूज मेरे क्रैक नहीं हो रहे, क्या हो रहा है मेरे साथ, आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। जब भी आपको लगे ना कि यार हम वक्त बहुत बर्बाद कर रहे हैं या मैं अपने आप को कैसे रोकूं टाइम वेस्ट करने से, सिर्फ एक चीज याद रखना, मैं जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा उतना ज्यादा समाज की चीजों को भोग नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। तो जब आप कॉन्टिन्यूसली अपने आप को ये रिपीट मोड पे बोलते चले जाओगे कि भैया वक्त बर्बाद नहीं करना, हम वक्त बर्बाद करेंगे तो समाज के मटीरियलिज्म को भोग नहीं पाएंगे, और फिर सारा दिन रोते रहेंगे बैठ करके कि उसके पास तो गाड़ी है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, हमारे पास क्यों नहीं है। अरे भैया क्योंकि उसने काम किया है, उसने मेहनत करी है तो उसको मिलेगा भी। आपने वक्त बर्बाद किया है, आपने नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करी है, आपको कहां से मिल जाएगी चीजें। टाइम वेस्ट से ही कनेक्टेड है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना। सिंपल सी बात है भाई, आप काम को क्यों डालते हो, क्योंकि आपको मजा नहीं आ रहा होता, आपको लगता है यार ठीक है कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों पढ़ लेंगे, रात को पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इमीडिएट किक नहीं मिल रही है। प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर वीडियो देख लेना आई बटन पे क्लिक करके, आपको डिटेल में समझ में आएगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हो और उसे कैसे अपना पीछा छुड़ाना है। अभी मैं पहले ही सेगमेंट पे हूं और इसमें टाइम वेस्ट के बाद दूसरी चीज है, दैट इज ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का मतलब क्या? आप बैठे बैठे जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं किसी चीज को लेकर के, या तो नेगेटिवली कुछ सोच रहे हैं या बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली कुछ सोच रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। पढ़ने बैठे, कॉपी किताब खोली, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके बाद आप कुछ भी सोच रहे हैं बैठ करके कि अच्छा आज शाम को पार्टी है, वहाँ जाएंगे, वो आएगी, अरे यार मैंने उसको परसों क्या मैसेज कर दिया था, मैंने उसको वो मीम भेजा था, उसको गुस्सा आ गया होगा, मुझसे कैसे बात करेगी, चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। अरे यार आज टेस्ट भी है, टेस्ट में यार क्या करूँगा, यार मैं उसको फ़ोन करके बोल देता हूँ, वो पढ़ लेगा, थोड़ा मुझे बता देगा, थोड़ा मैं उसको कर लूँगा, बता दूंगा। चल यार मैं उसको फ़ोन पे, भूख लग रही है यार, पहले चल मैगी खा लेते हैं फिर पढ़ेंगे। ये क्या है, ये क्या बकचोदी है? व्हाट इज़ द मैटर इज़ द, क्या है ये क्या है? एक विचार ने आपको पकड़ा और विचारों की श्रृंखला बनती गई, विचारों की चेन बनती गई, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और एक विचारों का वेब। विचार चेन में नहीं होता, वेब में होता है। कहीं से भी कोई भी ब्रांच खुल जाती है और आपको आधे घंटे बाद लगता है अबे ये क्या हो गया, हम तो पढ़ने बैठे थे, ये भी क्या सोचने लग गई। ओवर थिंकिंग के ऊपर अगेन वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे उसके ऊपर। ओवर थिंकिंग में 2 ही चीजें होती हैं, मन गढ़ंत कुछ भी सोचने लग जाते हो। ओवर थिंकिंग या तो नेगेटिवली करोगे या पॉजिटिवली। नेगेटिवली में क्या एग्जांपल है, बैठे हुए अपना कोई काम करना है आपको, वो कर रहे हो, नहीं हुआ तो मम्मी को क्या जवाब देंगे, मौसी का फोन आया था, उनके बेटे का तो हो गया, उसका भी हो गया, मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया था कि मैं ये कर रही हूं, अब मैं क्या जवाब दूंगी। क्या है ये? ओवर थिंकिंग, नेगेटिवली कुछ भी सोचे जा रहे हैं जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। अभी एंट्रेंस एग्जाम आया नहीं है, पहले से फेलियर के बारे में सोच रहे हैं। अपने तुम्हारी औकात नहीं है एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने की। इफ यू आर नॉट केपेबल हेयर, यू विल नेवर बी एबल टू शो योर केपेबिलिटी इन दिस वर्ल्ड।
आपने यहां पे अपने आप को सोच लिया ना कि मेरे बस की नहीं है, तो नहीं होगा तुम्हारे बस की। फिर चाहे तुम किसी भी लेवल पे हो, सबसे पहले आपको एक एटीट्यूड लेके आना कि हो जाएगा। जैसे मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं, बार बार मैंने अपनी वीडियोस में एग्जांपल दिया है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ लड़का हूं और मैंने सोचा था कि मैं इस साल कॉमर्स पढ़ाऊंगा और कॉमर्स में भी अकाउंट, जिससे सबकी फटती है। और क्योंकि मेरे लिए तो अकाउंट्स बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे एक 11वीं के बच्चे के लिए होता है जब वो 10वीं से 11वीं में जाता है, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता कॉमर्स के बारे, अकाउंट्स के बारे में, पर मैंने बोल दिया था कि मैं पढ़ाऊंगा। काफी सारे बच्चों को लगा कि यार पता नहीं पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, या उनके पेरेंट्स को लगा, तो वो 10th के बाद छोड़ के चले गए। कुछ लोग रुके रहे, तो अब मैं उनको पढ़ाता हूं। अब जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि यार वाह, मैंने जिस दिन डिसाइड किया था कि अकाउंट्स पढ़ाना है, मैंने अपने कुछ आसपास जो मेरे लोग हैं मैंने उनसे सर्कल में पूछा था, तो एक ने बोला था कि भैया आसान नहीं है अकाउंट्स, जितना सोच रहे हो ना उतना आसान नहीं है, ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, ये होता है फलाना होता है। मैंने कहा यार देख लेंगे, सीख लेंगे, सीखना आना चाहिए, सीख लेंगे, सीखने की हैबिट होनी चाहिए, सीख लेंगे। मैं तुरंत टीएस ग्रेवाल खरीद के लेके आया 2025 एडिशन, 2024 एडिशन सॉरी, और उसके बाद में मैंने बस सीखना चालू कर दिया। जहां जहां मुझे लगा मैंने एक प्रॉपर यूट्यूब चैनल अपना सब्सक्राइब कर लिया, मेरे फेवरेट टीचर, और उनको मैंने पकड़ा और उनको मैंने पढ़ना चालू कर दिया। यहां से पढ़ा और जाकर के पढ़ाने लग गया। अगर सोच के देखो मेरे फ्रेंड ने मुझे बोल दिया होता, या जिन लोगों से मैंने बात करी, अरे पागल है क्या तू भाई, बच्चों का फ्यूचर क्यों दाव पे लगा रहा है, तू साइंस बैकग्राउंड से है, साइंस पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, अकाउंट्स क्यों पढ़ा रहा है जब तेरे को खुद नहीं आती। तो भाई पहले एक्सपीरियंस ले ले उसके अंदर। अब एक्सपीरियंस भी तो तभी लूंगा ना जब मैं पहले पढ़ाऊंगा। भाई हर टीचर पहली बार तो पढ़ाता है, तभी तो उसको अपनी गलतियां पता चलती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही परफेक्ट पढ़ाया, एक दो जगह मैं भी अटका था, जाकर के उसको ठीक किया, लेकिन सिलेबस खत्म होने वाला है, अकाउंट्स का 2 चैप्टर बचे हैं बस मेरी क्लास में। क्या एटीट्यूड। अगर मुझे उन लोगों ने बोल दिया होता कि भाई तेरे बस की नहीं है, तू रहने दे, मत कर भाई, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तू क्यों कर रहा है ये, तो मैं नहीं 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 भाई अकाउंट्स नहीं पढ़ाना, दूर रहो, मेरे बस की नहीं है, रहने दो, डर लग रहा है बहुत, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं कर पाता। आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि पहले आप यहां से ग्रो करते हो, यहां से सबसे पहले आपको अपने अंदर एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि भैया हो जाएगा, कर लेंगे। जब आप बोलते हो ना कर लेंगे, हो जाएगा, तब आपका जो दिमाग है, जो आप खुद हो, जो वो रास्ते खोजने लगता है कि हो जाएगा ना, अब कैसे होगा, कहां कहां से सोर्सेस इकट्ठे करने पड़ेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करने लगोगे आप, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप उसके अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हो उस चीज के अंदर। ठीक है, तो नेगेटिवली मैनिफेस्ट नहीं करना है। जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके बारे में क्यों सोच रहे हो भाई। और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की तो कोई हद ही नहीं है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरा कॉलेज हो जाएगा, वाह, मेरे घर वाले मुझे आईफोन दिला देंगे, गाड़ी दिला देंगे, मजा आ जाएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको मोटिवेट करेगी अपने काम करने में, अपनी पढ़ाई करने में। लेकिन 5 घंटा यही सोचे जा रहे हो, 2 न्यूमेरिकल करें, आधा घंटा लगा दिया पॉजिटिवली कुछ भी सोचने में। ऐसे नहीं होता है, इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर बोलता हूं टाइम, अभी मैं बात करूंगा चलो उसके बारे में। तो दूसरी चीज है ओवरथिंकिंग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, आपको जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना है। अगेन आई बटन पे वीडियो देख लेना ध्यान से। नंबर 3, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस। ये मैं सारी की सारी आपकी वीकनेसेस बता रहा हूं, आप में से हो सकता है कुछ लोगों की हो, कुछ लोगों की ना हो। ये मैं सारी चीजें कहीं से पढ़ के, किसी किताब से पढ़ के नहीं आप लोगों से बात कर रहा हूं। ये सारी वो बातें हैं जो मैंने अपने पिछले 10-15 सालों में अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए देखा है कि क्या क्या गलती करी है मैंने, और क्या मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलती करो। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, बिना वजह बेवजह की आप एक्सपेक्टेशंस लोगों से रख रहे हैं, अपने दोस्तों से रख रहे हैं, वो कर देगा, वो कर देगी, मैंने उसको बोला है मेरा काम वो कर देगा, मेरी मम्मी ने मुझे ये वादा किया था वो दिला देंगे, दिला देंगी, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि मैं तेरे को ये दिला दूंगा, दिलाते हैं ठीक है, नहीं दिलाते भाड़ में जाए। अहम ब्रह्मास्मि, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, भाड़ में जाओ, देते हो दो, नहीं देते कोई बात नहीं, पैसा कमाएंगे खुद खरीद लेंगे। जो इंसान एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेगा उसका तुम क्या उखाड़ोगे। गौतम बुद्ध ने क्या बोला, सफरिंग एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। आपको एक्सपेक्टेशन है समाज से, घर वालों से, दोस्त से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, भाड़ में जाओ, एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। हाँ, जब रिलेशनशिप की बात आती है तो वहां पे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, वो तो बिल्कुल आपको चाहिए ही चाहिए। फैमिली से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमको खाना मिलेगा, हमको कपड़ा मिलेगा, हमको छत मिलेगी, हमको हमारे फीस भरने के पैसे मिलेंगे, छोटी मोटी जरूरतों के लिए घर वाले हमें पैसे दे देंगे। ये है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हर माँ बाप अपने बच्चे की इच्छाएं पूरी करता है।
लेकिन अगर मान लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ भी अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस अपने घर वालों से बिना बात का, चाहे उनकी कैपेबिलिटी है चाहे उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आपके फादर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, अगर आपके फादर वेल टू डू हैं, आपकी फैमिली इतनी अच्छी है कि आप उन्होंने कुछ वादा करा और आपने बोला कि यार ये दिला देना, उन्होंने बोला ठीक है दिला देंगे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया, या मान लो कि उन्होंने बाद में मुकर गए वो कि यार बाद में दिलाएंगे, नहीं दिला रहे अभी, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाए, आपको लगे यार आपने बोला था क्या आप भीख मंगे हो क्या, नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ दो उसको। ऐसे ही ये हो गई फैमिली, ऐसे ही समाज, दोस्त, वो कर देगा वो कर देगी। अपने काम अपने चीज़ों को लेकर के दूसरों पे डिपेंडेंट मत होइए। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं ना तो आपके अंदर एक अलग ही फियरलेसनेस होती है। पता है क्यों? क्योंकि कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर मैंने तेरा ये काम करा, अब तुझे ये करना पड़ेगा। आप किसी से अपना काम करवाओगे, फिर वो आपसे बदले में मांगेगा, या आपके ऊपर एक बोझ आएगा कि यार अब मुझे भी करना पड़ेगा। ये मैं बात मानता हूं कि समाज के अंदर आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बिल्कुल अकेले नहीं जी सकते अपना जीवन, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आप अननेसेसरीली दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। ये कर देंगे, वो कर देगी, ये देख लेंगे, नहीं कोई नहीं देखेगा, आप खुद देखेंगे। जितनी चीजें आप अपने ऊपर डाल सकते हैं उतनी चीजें डालिए। अब भैया स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस भरना तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो आपकी फैमिली करेगी, ठीक है। तो अब ये चीज आप अपने ऊपर मत लेके आइए, अब वो उनको काम करने दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि यार कुछ चीजें हैं जो हमारे बस की है, जो हम ही कर सकते हैं, बस उसको करो, दूसरों पे डिपेंडेंट मत हो। इससे आप फियरलेसनेस आपके अंदर क्रिएट होगी, आपको कोई डर की भावना नहीं होगी कि ये मुझे यूज करेगा या ये मुझे यूज करेगी। अबे मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी ऐसी तैसी कराओ, हमारे काम है हम खुद कर लेंगे, हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, सिंपल। क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हो फिर आपको काम नहीं मिलता, या जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो अपने दोस्तों से, अपने बाकी लोगों से, अपने फैमिली मेंबर से, फिर आपको वो काम होते हुए नहीं दिखते, फिर आप उनको गाली बकते हो, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। किसने बोला था दूसरों से एक्सपेक्ट करने के लिए? ये तीसरी चीज़ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़, घर के जो काम होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको अपने ऊपर लेना चालू करो। आपके घर वालों ने बोला ये चीज़ है, ये वाली चीज़ बदलवा के लेके आनी है, ये काम है आपको करना है, आपको अपना बाथरूम धोना है, आपको अपना कमरा साफ करना है, आप कर ही नहीं रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जब इन कामों को टालते हैं तो आप अपने घर वालों से गालियां सुनते हैं। तुम क्या करते हो? तुमको एक हफ्ते से बोल रहे हैं ये कर दो वो कर दो, तुमने अपना कमरा साफ नहीं करा, तुमने अपना बाथरूम नहीं धोया, तुम अपने जूते देख लो, तुम एक हफ्ते से अपने गंदे जूते पहन के जा रहे हो स्कूल। ये सब चीज़ें क्या हैं? आप क्या करते हो? आपको लगता है यार छोड़ना यार बाद में कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पहले इंस्टाग्राम चलाना है, क्योंकि आपको पहले बंदीबाजी करनी है, बंदाबाजी करनी है, लौंडियाबाजी करनी है, क्योंकि आपको पहले पॉन देखनी है, क्योंकि आपको पहले सारे काम करने हैं, आपको पहले सारे मजे लेने हैं, घर की बात बाद में आएगी। अब देखो इससे होता क्या है, जब आप सीरियस हो जाते हैं एकदम कि यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, काम कर लो, पढ़ाई कर लो, अब अचानक से आपका घर के अंदर झगड़ा चालू हो जाएगा। ये काम खड़ा हो, चल पहले ये काम कर, चल पहले खड़ी हो, चल ये कर। एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से बोल रहे हैं कर, क्या ड्रामा मचा रखा है, हम क्या नौकर हैं? पोछा भी हम लगाए, बर्तन भी हम करें, झाड़ू भी हम लगाए, सब कुछ हम करें, तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ एक पढ़ने के लिए तुम्हारे पास है क्या? पढ़ाई तो है तुम्हारे पास, उसके अलावा क्या और बच्चे काम नहीं करते क्या? ऐसे ऐसे बच्चे हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, घर के काम करते हैं, नंबर भी लेके आते हैं, शर्म आनी चाहिए तुमको। ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं ना, ये इसीलिए क्योंकि आप अपने काम को टाल रहे हैं। ये आप ही के ऊपर पलटवार होके आएगा। अब आप बोल रहे हो, अब आपका क्या, अब आपका क्या, अब यहां से आप रिटेलिएट करोगे, अरे मम्मी पढ़ रहे हैं ना, अरे पापा पढ़ रहे हैं ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा मेरा पेपर है। अबे ओ अभी पिछले 4 घंटे से 2 घंटे से आधा घंटा जो 2 घंटा इंस्टाग्राम चलाया, जो फालतू की बकचोदी करी है, तब पढ़ाई याद नहीं आई। आपको अपनी पढ़ाई, अपने सारे काम तभी याद आते हैं जब आपकी फटके हाथ में आती है। ये बात आप याद रखना, और ये बात अपने दिल से बोलना कि भैया हाँ ये बात तो है। जब घर वाले कोई काम बोल देते हैं ना, तब अपनी सारी पढ़ाई याद आती है, और वैसे कितना मर्जी वक्त बर्बाद कर लो। ये आपके अंदर एक बड़प्पन पैदा करेगा। आपके घर वालों को लगेगा यार लड़का रिस्पॉन्सिबल है, लड़की रिस्पॉन्सिबल है। आपको अंदर से आएगा कि यार घर के काम भी करते हैं, पीजी में तो रह नहीं रहे, घर में रह रहे हो, आपको लगेगा यार घर के काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, अपने काम भी करते हैं। आपके घर वाले आपको उंगली करना बंद कर देंगे, घर वालों की तरफ से टेंशन खत्म। ये मैं चाहता हूं कि आपके घर वाले आपका दिमाग खराब ना करें घर के कामों को लेकर के, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन कोई ना कोई काम, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, ये सामान ले आओ वो सामान ले आओ, वो दुकान पे वो सूट दे रखा है वहां से वो ले आओ, अब आपको आलस आ रहा है, कर दो, छुट्टी करो,
जैसे जैसे आप अपने सारे के सारे काम जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके हिस्से के काम है, आप उसको तुरंत खत्म कर दो फटाफट, कि यार 2 दिन निकालेंगे, खत्म करो काम, टंटा खत्म, जाड़ा खत्म, रिलैक्स होके बैठो और अपने काम करो। नेक्स्ट थिंग इज अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, बिना वजह की बहस करना, या तो फैमिली वालों से या बाहर वालों से। बाहर वालों से बहस करने का कोई मतलब बनता नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं फैमिली वालों से अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे जो चीज़ें सेंसिबल हैं उनके ऊपर तो आपको बात करनी पड़ेगी। जिन चीज़ों में आपको लगता है कि यार मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है और आपको ये बात सच में पता है कि आपकी गलती नहीं है, आप वहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट मत करिए, बिना वजह की बहस, बिना वजह की लड़ाई, बिना वजह का तू मैं हो रही है घर के अंदर। उससे क्या होता है, उनका तो कुछ जाएगा नहीं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत काम है, उनके पास दिमाग लगाने वाले कितने ही काम है। अब मैं यहाँ पे उन लोगों को नहीं ले रहा जिनके मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग है या दोनों का ही कोई ऐसा दिमाग लगाने वाला काम है, बट जनरली अगर हम बात करें तो मदर्स जो होती है वो हाउस वाइफ हैं, उनके पास घर के काम है, झाड़ू पोछा है, खाना बनाना हो गया, बाकी सारी चीज़ें घर के जितने भी मैनेजमेंट होता है वो देखने का काम है। बट आपके पास काम है, आपके पढ़ने हैं, आपको दिमाग लगाना है, आपको बैठ करके अपने काम करने हैं, तो आपका ध्यान ना डाइवर्ट होता है। आदमी काम करते करते अपना गुस्सा क्या करेगा, वो निकाल देगा। आपकी मम्मी से बहस हो गई, आपकी मम्मी झाड़ू लगाने लग जाएगी गुस्से में, उनको वहाँ दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, फिजिकली उनको झाड़ू लगानी है, खाना बनाने लग जाएंगी, बर्तन धोने लग जाएंगी, या और कुछ काम कर लेंगी, या मार्केट चली जाएंगी, वो डिसिपेट हो गया। पर माँ बाप को ये समझ में नहीं आता कि यार अगर हम इनसे बहस करेंगे तो इनके दिमाग में जो क्रोध उत्पन्न हुआ है, जो गुस्सा आया है, अब ये टेबल पे जाकर के बैठ के पढ़ाई करेगी और इसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, कहाँ से निकलेगा वो, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगेगा। अब जैसे ये बात आप माँ बाप के सामने रखोगे, हाँ आए बड़े, इन्हीं का दिमाग खराब हो रहा है, आए बड़े, बड़ा गुस्सा आ रहा है, इनको चौधरी बन रहे हैं, बड़े गुस्सा दिखाएंगे, बड़े हो गए इतने। ये पेरेंट्स की मेंटालिटी है, कुछ कर नहीं सकते, आई एम वेरी वेरी सॉरी। बट अब आपको दिमाग लगाना है ना, आपको पता लग गया कि यार गेम क्या चल रही है, गेम क्या चल रही है, यहाँ से कुछ बोलेंगे हमारा ईगो हट होगा, फिर हम कुछ बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, चलता रहेगा। आपको करना क्या है, हाँ ओके सॉरी, अच्छा समझ गई, समझ गया, अब इसे नहीं होगा, मैं समझता हूं, मैं समझती हूं, ये 3-4 शब्द याद रख लो, मामला खत्म, दिमाग से टेंशन खत्म। जितना ज्यादा समाज की भसड़ अपने दिमाग से दूर रखोगे उतना ज्यादा शांत रहोगे, उतना ज्यादा अपने काम में दिमाग लगा पाओगे। आप क्या करते हो, ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे लॉजिक को गलत कैसे बोल दिया, इनमें बुद्धि नहीं है, इनको नहीं समझ, क्यों समझा रहे हो, मत समझाओ, ज़्यादा समझदार तुम भी नहीं हो, लेकिन जितनी चीज़ों में हो अगर आपको लगता है तो आप मत समझाओ, रहने दो। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि कभी कभी क्या होता है, बहुत भयंकर बहस हो जाती है घर में और आपको लग रही है भूख और खाना बना पड़ा है और आपने मना कर दिया, मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खा रहा, बाद में खा लेंगे, और आपके माँ बाप बोल रहे हैं ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, खाना खा लो, खाना खा लो। अब वो भी एटीट्यूड में है, कोई बात नहीं मत खा, पड़ा रहेगा खाना। अब आपको लग रही है अंदर से भयंकर भूख, अब आप क्या करते हो, या तो गुस्से में बाहर जाके खा लोगे या ऑर्डर कर लोगे, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो अब आप भूखे बैठे हो, अब आपका दिमाग खराब हो रहा है कि यार इन्हीं का खाना तो मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी मैं नहीं खाऊंगा, मुझे क्योंकि गुस्सा दिखाना है ना, आपको गुस्सा कैसे दिखाओगे उनके हाथ का खाना ना खा के। आप क्यों कर रहे हो ये पता है, क्योंकि आप उनको ये शो नहीं कराना चाहते कि देखा हाँ आ गया ना अपनी औकात पे, आ गई अपनी औकात पे, बहस कर रहा है मुझसे, खाना तो खाएगा ही, घर का अनाज तो खाएगा ही, हमारा बना हुआ खाना तो खाएगा ही, हमारे ऊपर पल रहा है। आपको ये जो चीज़ है ना, ये नहीं चाहते आपकी उनके दिमाग में आए कि देखा आ गया अपनी औकात पे, आ गई अपनी लाइन पे, खा लिया ना खाना, फट गई ना, ये नहीं चाहते आप। अब देखो ये मत किया करो, पता है क्यों, आप गुस्से में खाना खाया करो, ये छोड़ दिया करो कि वो क्या सोचेंगे, आपके दिमाग में यही चल रहा होता है। ये आपको क्यों नहीं करना है, बिकॉज आप अपना माइंडसेट वहां से हटा दो कि वो क्या सोचेंगे कि आ गया ना लाइन पे, आ गई अपनी औकात पे, नहीं वो छोड़ दो। आप ये सोचा करो कि भैया अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो जो हमको काम करना है वापस अपनी टेबल पे जाकर के, अपने कमरे में जाकर के जो हम काम कर रहे थे, जिस पे हमें फोकस करना है, वो फोकस नहीं हो पाएगा। पेट भरा रहेगा तो ध्यान लगेगा काम में। तो आप सेल्फिश हो जाओ कि हम इसीलिए खाना नहीं खा रहे कि हमको बहुत ज्यादा भूख लगी और हमको बहुत स्वाद चाहिए, हम इसीलिए खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें अपना काम करना है। तुम्हारी तरह नहीं है, एटीट्यूड थ्रो नहीं करना है। खाना इसलिए खाना है क्योंकि काम करना है, काम पे ध्यान नहीं लगेगा। बहस अलग से हो गई, वो विचार अलग चल रहे हैं, और भूख अलग से लग रही है और उसका गुस्सा अलग से आ रहा है।
तो बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन में आदमी इतना ज्यादा फंस जाता है। आपने ही फंसा रखा अपने आप को, आपका भी तो अहंकार है। उस अहंकार को हटा दो ना और सेल्फिशनेस ले आओ थोड़ी सी अपने अंदर कि यार खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें अपना काम करना है। खाना खाएंगे तो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, पेट भरा रहेगा तो थोड़ा सा ये लगेगा पेट भरा हुआ, भूख नहीं लग रही अब, तो अब अपना काम कर पाओगे अच्छे से। बाहर वालों से तो वैसे भी आर्ग्यूमेंट क्या करना है यार। बाहर वालों से आर्ग्यूमेंट किस चीज का होता है? रजत दलाल सुधर गया, बिगड़ गया, नहीं नहीं वो अच्छा है, नहीं नहीं वो खराब है, अबे चलना, अबे बिग बॉस में वो सुधर रहा है, अबे उसका दूसरा साइड दिख रहा है, अबे ये अबे वो। क्या करोगे इस सब का? भाई मेरा वो फेवरेट यूट्यूबर है भाई, वो बहुत जेन्युइन है भाई, क्या करोगे इसका? मेरी ये फेवरेट एक्ट्रेस है, ये बहुत अच्छी है, आपको नहीं पता इसकी लाइफ के बारे में। क्या ये अननेसेसरी बहस कर रहे हो बिना मतलब की? किन चीज़ों पे बहस कर रहे हो यार, किन चीज़ों पे? जनरली अगर आप देखोगे ना तो आपकी इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा लड़ाई होती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसकी मेंटालिटी अच्छी है, इसकी मेंटालिटी खराब है। आप यही करते हो। बहस करना है तो ढंग की चीज़ों पे बहस करो यार, अच्छी किसी नॉलेजेबल सेंसिबल चीज़ पे बहस करो ना। आप ये भी देखा करो कि आपकी डिबेट का लेवल क्या है। बहुत ही निचले स्तर की बहस करते हो तुम लोग। डिबेट करना है तो बड़े लेवल पे डिबेट करो, तो समझ में भी आता है कि यार तुम्हें भी लगेगा कि यार ये पॉजिटिव डिबेट थी, कुछ सीखने को मिला। बहस मत किया करो, किसी को अननेसेसरी समझा रहे हो वो मत समझाओ। इससे आपकी ऊर्जा खत्म होती है, आपकी एनर्जी खत्म होती है, डिसिपेट होती है। आपको लगता है यार 2 घंटे इससे बहस कर ली यार, मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया, जाने दो। कोई बोल रहा है, हमको ये पता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये दीवार का रंग क्या है? काला। हाँ बिल्कुल काला है, सही बोल रहे हो। अब ये देखो काला काला दिख रहा है। आपको ये करना ही नहीं है। अननेसेसरी अपनी एनर्जी मत बर्बाद करो, क्योंकि आपको वो एनर्जी रिटेन करनी है अपने अंदर। वो मानसिक ऊर्जा जो है ना, आपका जो आत्मिक बल है, वो खत्म होता जाता है। जितना ज्यादा बेवजह बकर बकर करना से आपके अंदर की ऊर्जा खत्म होती है, विल पावर खत्म होती है। मैं आपको बता रहा हूं। विल पावर से याद आया, विल पावर की अगेन मैंने वीडियो बनाई है और बहुत विल पावर की कुछ टेक्निक्स मैंने शेयर करें कि आप विल पावर अपनी कैसे बढ़ा सकते। आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। अभी पहला ही सेगमेंट चल रहा है। अगली चीज है अननेसेसरीली टॉकिंग अबाउट योर फेवरेट थिंग्स। ये हम सब करते हैं। आपको कोई चीज पसंद है, आपने कोई नया करियर ऑप्शन चूज किया, अब आप अपने भाई को बता रहे हो, अपनी बहन को बता रहे हो, अपने पापा से डिस्कस कर रहे हो, अपने दोस्तों को बता रहे हो, इसमें ना ये होता है, इसमें ना वो होता है, इसमें ना इतना पैसा मिलता है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप करते हो ना ये? अपनी मनपसंद चीजों को लेकर के आप उन लोगों से भी बात करने लग जाते हो जिन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अल्टीमेटली आपको उनको नहीं बताना होता है, अल्टीमेटली आप अपने आप को अच्छा फील करवा रहे होते हो। करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानबूझ के लोगों से बात कर रहे हो ना उस चीज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी फील्ड में जाना है, आपको किसी चीज की पढ़ाई करनी है, आपको कोई कोर्स करना है, आपको कुछ बनना है, आप उसके बारे में लगातार लोगों से बात कर रहे हो ना बेवजह, इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं डाउट है कि यार शायद हम बन नहीं पाएंगे, शायद यार मेरे बस की नहीं है। जबरदस्ती आप वो करने की कोशिश कर रहे हो, मत करो वो। अगर आपके अंदर जेन्युइनली किसी चीज को लेकर के प्यार होता है ना, तो आप ज्यादा बात नहीं करते उसके बारे में। हल्की फुल्की बात कर ली, वो भी उन लोगों से जो लोग उस चीज को समझते हैं करीब से, या फिर वो जो आपसे बहुत प्यार करता है, या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा है, या आपका बेस्ट फ्रेंड है। और वो भी ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, बहुत हल्का फुल्का डिस्कशन होता है। लेकिन एक होता है जहां देखा वहां चालू कर दिया आपने अपनी बातें, अपनी मनपसंद बातें अपने बारे में बताना, अपनी फेवरेट चीजों के बारे में बताना। मत करो ये। क्यों कर रहे हो? आप ये सोचा करो कि यार सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आप बैठे हो और आपका घर का कोई मेंबर, आपका कोई भाई, छोटा बहन या आपका कोई दोस्त आपको बिना वजह बेमतलब की चीज समझा रहा है, सुना रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, जो उसके लिए तो इंटरेस्टिंग है पर आपके लिए नहीं है। अब आप बैठे बैठे हूं हाँ अच्छा ओवर एक्टिंग कर रहे हो जानबूझ के, ताकि उसको बुरा ना लगे। आप इसी समझो कि जब आप ये करते हो तो ऐसे सामने वाले बंदे को भी लगता होगा। नेक्स्ट इज अननेसेसरी एडवाइसेस या अननेसेसरी के पॉइंट ऑफ, मैं तो ये मानती हूं, मैं तो वो मानता हूं। क्यों? तुम्हारे मानने या तुम्हारे ना मानने से दुनिया में किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी तैसी कराओ। क्यों दूसरों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहे हो? किसी ने पूछा? क्यों दूसरों को एडवाइस दे रहे हो? किसी ने मांगी? बिना मांगी एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूं ये बात पर्सनल, मैंने बताया ना, मैं अपने पूरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। मांगी हुई एडवाइस की बहुत वैल्यू होती है। हाँ, आपको लग रहा है कि यार कोई सामने बंदा है, कोई आपका भाई है छोटा, आपकी फैमिली में कोई है, आपका कोई दोस्त है जो बड़ा परेशान है, जिसको आपको लगता है कि यार इसको ये चीज नहीं पता, तो मैं इसको एडवाइस हम दे देते हैं, शायद इसका काम बन जाए।
और वो एडवाइस दे करके छोड़ दो। बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, वही है। आप काम करो और छोड़ दो यार, मैंने इसको समझाया, छोड़ दो, अभी करे नहीं करे वो इसके ऊपर है। आपको सबसे ज्यादा दुख पता है कब लगता है? जब आप जबरदस्ती किसी को एडवाइस देते हो कि तू ये कर 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 कर, ये मूवी देख 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 देख, ये किताब पढ़ 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 पढ़, यहां पे जा 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 जा, ये मैं जो कह रहा हूं उसको मान, ये चीज कर। जैसे मान लो आपने कितनी बार ऐसा किया होगा कि आपने कोई मेरी कोई वीडियो आपने किसी को शेयर करी होगी। अब आपने वो वीडियो शेयर करी, अब आपने उसको बोला भाई ये वीडियो देखियो भाई, बहुत सही वीडियो है यार, है ना। ऐसा मेरे आसपास मैंने बहुत सुना है कि यार हम सर आपकी वीडियोस भेजते हैं या मैं तेरी वीडियोस किसी को भेजता हूं तो वो देखते नहीं है, जो भी है गुस्सा आता है। अब आपको गुस्सा आ रहा है कि यार देखना 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 यार, वो आपकी खुशी है। आपको कुछ ऐसी बात समझ में आ गई, आप चाहते हो कि सामने वाले को लगे कि हाँ यार मजा आ गया। अल्टीमेटली आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला बंदा उस वीडियो को देख करके सुधरे या ना सुधरे। अगेन मैं आपको बहुत डेप्थ में लेके जा रहा हूं। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है। मेरी या कोई भी आप वीडियो किसी को भेजते हो और आप जबरदस्ती उसको करते हो कि तू ये देख 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 देख, तो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि वो उस वीडियो को देख करके अपने अंदर कुछ सुधार लाएगा या लाएगी या नहीं लाएगी, वो भाड़ में जाए। आपको बस एक किक चाहिए होती है, एक कि जो अगला बंदा है वो आपको मैसेज करके आपको फोन करके बोले भाई कितनी सही चीज भेजी भाई तूने, भाई क्या सही है भाई, तूने बहुत सही चीज भेज दी भाई, बहुत बढ़िया किया भाई। वो चीज चाहिए आपको। आप बहुत गहरे में जाकर के देखा करिए, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कोई एक्शन कर रहे हैं हम, उससे हमको क्यों क्या फील होता है, उससे हमको क्यों खुशी मिलती है, सब ऑब्जर्व किया करो। तो आप ये काम मत कीजिए। जिसको आपसे एडवाइस मांगनी होगी वो आपको आके खुद बोलेगा कि यार एक ये हेल्प थी, आप कर सकते हो क्या? बिल्कुल कीजिए और उसके बावजूद छोड़ दीजिए। क्योंकि फिर पता क्या होगा, आपके पास ये बोलने का मौका है कि आप आए थे मेरे पास मुझसे पूछने, मैंने आपको बताया, अभी आपकी मर्जी है। अब वो अपने ऊपर अमल करे उसको नहीं करे वो उसकी मर्जी है। आपसे किसी ने एडवाइस मांगी, आप उसको एडवाइस दीजिए और वहां पे होगा कि भैया आप ही आए थे हमसे एडवाइस मांगने, आप करेंगे नहीं कर आपके ऊपर है। लेकिन जैसे आपको कोई दिख रहा है कि यार इसको मदद की जरूरत है और मुझे पता है कि इसकी मदद कैसे हो सकती है, तो उसको भी जाके एडवाइस मत दो, सुन बे ये कर मत करो। आप उससे परमिशन ले लो, इफ आई मे, तो मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं क्या, या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, या अगर मैं कुछ बताना चाहता हूं, अगर आपको लगे तो आप उसको अप्लाई कर लेना। सामने वाले बंदे की सहमति ले लो, चाहे ऐसे अपनी तरफ से एडवाइस देके, चाहे सामने वाला बंदा खुद आके एडवाइस ले। वो बोलेगा कि हाँ बताओ, तब बताना। तो आपके पास ये बोलने को हो सकता है कि भाई मैंने तेरे से पूछा था, तू नहीं बोला था हाँ बता, नहीं बोलता तो मैं नहीं बताता या नहीं बताती। तो अल्टीमेटली पावर फिर दोबारा आप ही के पास है। नहीं तो सामने वाले बंदे को 2 मिनट लगते हैं बोलने में, तेरे से पूछा था मैंने, तूने खुद ही आकर के मुझे ज्ञान पेला, मत बताता। ये दुनिया बहुत गंदी है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको भी उसी हिसाब से अपने आप को हैंडल करना है और दुनिया को हैंडल करना है। बिना वजह की एडवाइस, बिना वजह के पॉइंट ऑफ व्यू मत रखो अपने, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया में कुछ नहीं बदलने वाला और आपकी एडवाइस से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो अप्लाई करने वाले होंगे वो 100 में से कोई 1-2 होंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट इज स्टार्ट टेकिंग पॉजिटिव क्रिटिसिज्म स्पोर्टिंगली। जितना भी आपने अपने पूरे जीवन में अब तक ये सारी हरकतें करी है ना, मैं चाहता हूं कि आने वाला जो ये साल है 2025, आप इसको एक अलग एंगल में जिए, एक अलग ही पावर के साथ जिए। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अभी तक लेना नहीं सीखा, इनने मुझे ऐसे बोल दिया, इनने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, आपका ईगो बहुत जल्दी हट हो जाता है, आपकी कोई कमी निकाल दे तो। और आपको बुरा सबसे ज्यादा तभी लगता है जब आपके अंदर वो कमी होती है। आपके घर वालों ने आपको कोई ताना कस दिया और आपको पता है जेन्युइनली कि आपके अंदर वो कमी है, आपको और गुस्सा आता है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, और सामने वाले बंदे ने आपको उस चीज पे ताना मार दिया, आपको लगेगा ये कब किया मैंने, तो इतना बुरा नहीं लगेगा, फिर भी आप उसकी एक्सप्लेनेशन दोगे थोड़ी सी। बट आपका दिमाग तब खराब हो जाता है जब आपके अंदर जेन्युइनली कोई कमी होती है और सामने वाला बंदा उस दुखती नस पे, रग पे आपके हाथ लगा दे, आपको बहुत गुस्सा आता है। आपको इस बात को समझना है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत सही चीज है। अगर आप शांति से इस चीज को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये आप ही की बेहतरी के लिए है। बस फर्क ही हो जाता है कि जब सामने वाला बंदा आपको नीचा दिखाने के लिए आपको क्रिटिसाइज करता है ना, तो आपको बुरा लगता है। बट अगेन सामने वाले बंदे की आदत है, वो सामने वाले बंदे को मुबारक। उस बंदे ने चाहे हमको नीचा दिखाने के लिए बोला, चाहे उस बंदे ने जेन्युइनली बोला, उसको सुनो बस जो बात बोली है। आपके किसी कजन भाई ने, बहन ने, किसी दोस्त ने, आपके किसी घर वाले ने, मम्मी पापा ने आपको कोई बात बोल दी, आपकी कमी है, और आपको डिमीन करने के लिए बोला, मान लो कि इसको तो मैं बताता हूं, इसको तो मैं बताती हूं, ये देख तेरी ये औकात है। अब आपको एकदम से होगा कि इनने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। गहरी सांस लो, शांत हो जाओ कि कोई बात नहीं भाई,
मेरी कमी है ना, इसको सुधार लेंगे, अगली बार इसको मौका नहीं देंगे बोलने का। सामने वाले बंदे को मौका ही मत दो, पावर अपने पास रखो। शक्ति आने का यही एक तरीका है, जब आप दुनिया को मौका नहीं देते। एक आदमी है जिसको दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, उसके पास में पावर है। आप कितने ही अमीर हो जाओ, आपके पास पावर तब तक नहीं होगी जब तक आपके अंदर एक्सपेक्टेशन है। समाज से एक्सपेक्टेशन, दोस्त से एक्सपेक्टेशन, घर वालों से एक्सपेक्टेशन, किसी XYZ पर्सन से एक्सपेक्टेशन, भगवान से एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ही नहीं है किसी से, जो है ठीक है। ऐसे बंदे को कोई लूट नहीं सकता, ऐसे बंदे को कोई ताना नहीं दे सकता, ऐसे बंदे को कोई परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि उस बंदे ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी का खाया नहीं, किसी ने दिया तो एक्सेप्ट कर लिया एज अ गिफ्ट। सामने वाला बंदा ताना भी नहीं दे सकता कि भैया हमने तो मांगा नहीं था, तुम्हारे पास जवाब है, मैंने मांगा था, मत देता, मत देती। पावर अल्टीमेटली आप ही के हाथ में होनी चाहिए। 2025 शुड बी द पावरफुल ईयर ऑफ योर लाइफ। और 2025 क्या, पूरा जिंदगी भर इसके बाद। अगली बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, और ये गलती सबने करी है लाइफ में, स्टॉप बीइंग जजमेंटल। ये ऐसी है, ये ऐसा है, उसने ये बोला, ये ऐसे कपड़े पहनती है, ये इसको जूते पहनने की अक्ल नहीं है, उसने ऐसा किया, उसने ये स्टोरी डाली, इसके बाल देखे, ये कितनी गंदी लग रही है, ये कितनी झल्ली लग रही है, ये देखो कितना अपना शो ऑफ करते हैं, ये देखो कपल कितनी स्टोरी लगाते हैं। तुम्हें क्या लेना देना है कौन क्या कर रहा है? स्टॉप बीइंग जजमेंटल। जनानियों वाली हरकतें मत करो। ये काम अपनी दादी, अपने पिताजी, अपनी मम्मी के ऊपर छोड़ दो। गाड़ी लाए, आई बड़ी एटीट्यूड दिखा रही, कल बालकनी में खड़ी हुई, गाड़ी आ गई तो क्या एटीट्यूड, पति की गाड़ी आ गई, चोरी होके बैठ रही है गाड़ी के अंदर, नमस्ते करी, देखी नहीं, हाँ नमस्ते करी, मुड़ के नहीं देखी, और उससे पहले मुझसे बात करती थी। घर बना लिया, 2 फ्लोर क्या बना लिया, एटीट्यूड आ गया इसके अंदर, देखती नहीं है, बात तक नहीं करती, घमंडी है। ये जनानियों वाली हरकतें हैं। ये इस लेवल पे कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों के लेवल पे करते हो, सोशल मीडिया पे करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, यूट्यूब पे किसी को देख लिया उसको जज करते हो। हाँ देख रहा है इसके साथ बहुत घूम रहा है, हाँ इसके साथ बहुत घूम रही है। इतना वक्त है तुम लोगों के पास दूसरों को जज करने का। कोई लड़की है सिगरेट पी रही है, हाँ देखा सिगरेट पी रही है, गंदी घर की लड़की है, स्लट है, ये है वो है, गंदे काम करती होगी। ये क्या है? मैंने पहले भी किसी वीडियो में ये चीज़ शेयर करी है कि वो सिगरेट पी रही है लड़की खड़ी होकर के, तो समाज के जितने लोग होंगे उसको देखेंगे कि देखो लड़की सिगरेट पी रही है, इसके संस्कार कितने गंदे हैं। अच्छा, और पूरी दुनिया भर में जो तुम्हारे बाप लोग बालकनी में खड़े होकर बीड़ी फूकते हैं उनके संस्कार अच्छे हैं? फिर मतलब जो स्मोक करता है उसके संस्कार गंदे हैं। जहाँ पे लड़की की बात आ गई ना, समाज लड़की को एक अलग नजरिए से देखता है, उसके ऊपर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस थोप देता है। ऐसे कपड़े नहीं पहनेगी, सुट्टा नहीं पिएगी, फलाना। जो लड़कियां दारू पीती हैं वो रंडी हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो लड़की सिगरेट पी रही है खड़े होके वो रंडी है समाज के लिए, और जो लड़का सिगरेट पी रहा है वो कूल है, वो कबीर सिंह है, वो रणविजय सिंह है एनिमल का। सब कूल बनाना है। जो लड़का खड़े होकर सिगरेट पी रहा है वो कूल है। अबे वो लड़की जो सिगरेट पी रही है खड़े होकर, हो सकता है वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने का कमाती हो, और हो सकता है कि उसके अंदर तुम्हारे से ज्यादा दिमाग हो और वो चीजों को बहुत गहरे से समझती हो, लेकिन तुमने उसकी एक चीज के ऊपर उसको जज कर लिया। ऐसे नहीं करना है। जितना ज्यादा आप बड़प्पन दिखाते जाएंगे, जितना ज्यादा आप मैच्योर होते जाएंगे, आपको लगेगा ठीक है यार जो है। आपने किसी संत को सिगरेट पीते हुए देख लिया, आपने किसी संत को चिलम पीते हुए देख लिया, आप बोलोगे ये संत है, ये संत है, ये तो ढोंगी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी और आपकी जो मटेरियल लाइफ होती है, जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है, फिजिकल जो आपकी ये मैनिफेस्टेशन है, 3D वर्ल्ड है, ये एकदम अलग होता है। हो सकता है कोई आदमी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो और वो विस्की के 2 ग्लास रोज लगा लेता हो सकता है एक आदमी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है, उसको चीजें पता है, वो समझ गया है, वो अपने उस एंड तक पहुंच गया है। इस समाज को, दुनिया को जानना था, जान लिया, अपने एंड को जान लिया, जीवन मृत्यु को समझ लिया, और वो आपको सिगरेट पीता हुआ दिख सकता है। ऐसे कितने संत हुए जिनकी आदत थी बीड़ी पीने की, ऐसे कितने संत हुए जिनकी आदत थी क्या बोलते हैं अपना भांग पीने की, चिलम पीने की। सबके अपने अपने शौक होते हैं। ये शौक उनके फिजिकल लाइफ के हैं, इससे उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन समाज ऐसा है, 2 मिनट के अंदर जज कर लेता है। जजमेंटल कम हो जाइए और अपने ऊपर ध्यान लगाइए। जज करना है तो अपने आप को कीजिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। भैया ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केयरफुली ऑब्जर्व पर्सनालिटी लेयरिंग। पर्सनालिटी लेयरिंग का मतलब क्या होता है? आप जब कोई पर्टिकुलर इंसान को फॉलो करने लगते हो ना,
कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को फॉलो करने लगते हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था किसी क्लास के किसी वीडियो में, मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरी क्लास में एक लड़का था, तो मैंने उससे पूछा था कि भैया कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उसने बोला एलविश यादव से। तो मैंने बोला एक सेकेंड, एलविश यादव से कॉन्फिडेंस आता है? वो एक है ना एटीट्यूड, मारेंगे पीटेंगे और पाड़ के रख देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो एक एटीट्यूड है, रजत दलाल टाइप एटीट्यूड। तो यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है। मैंने उसको समझाया बेटा कॉन्फिडेंस एक ही जगह से आता है, शक्ति से। अगर आपके पास किसी चीज की कैपेबिलिटी है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। 10 लोग लाइन में खड़े हैं, सबसे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आपके हैं, सबसे अच्छी सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स आपकी है, सबसे अच्छे बात करने का तरीका आपका है, आप ज्यादा नॉलेजेबल हैं या आप किसी पर्टिकुलर स्किल के अंदर ज्यादा अच्छे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब 10 लोगों में से बोला जाएगा यू आर सिलेक्टेड बिकॉज यू आर द बेस्ट, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आई एम द फादर, आई एम द बॉस, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम किसी छपरी किसी को देख रहे हो, मार देंगे पीट देंगे, और यहां से कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हो, ये कॉन्फिडेंस होता है। इस बात को ध्यान रखो। पर्सनालिटी लेयरिंग, वो लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर पर्सनालिटी लेयर हो रखी थी बहुत सारे लोगों की। किसी को देख लिया, उसकी चीजें अपने अंदर ले आए। हम सब करते हैं ना, ये जाने अनजाने सबकॉन्शियसली हम सब इसको स्टोर करते हैं, ये बात आप याद रखना। इस बात को आप समझने की कोशिश करो, ये बहुत डेप्थ वाली चीज है पर्सनालिटी लेयरिंग। आपने एक चीज नोट करी होगी, आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी सर्टेन टाइप ऑफ दोस्तों के साथ रहते हैं ना, तो आप भी वैसे बनने लग जाते हो। अगर आप किसी ऐसे पढ़ाकू बच्चे के साथ एक हफ्ते रहने लग जाओ तो आपके अंदर हैबिट डेवलप होने लगती है। वो चलो अच्छा है, वो आपके अच्छे के लिए है, बट स्टिल एक लेवल पे बुरा हो जाएगा वो, अगर आप अनकॉन्शियसली इस चीज को कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे ऊपर परतें चढ़ती जा रही हैं लोगों की। किसी यूट्यूब क्रिएटर को देख लिया, उसकी जो गुंडागर्दी वाली आदतें होती हैं वो अपने अंदर ले आए। किसी एक्टर एक्ट्रेस को देख लिया, उसकी कुछ आदतें हैं वो अपने अंदर ले आए। अपने फैमिली में कोई ऐसा है, उसकी आदतें अपने अंदर ले आए। अनकॉन्शियसली नहीं होना चाहिए, कॉन्शियसली करो कि यार ये मेरा दोस्त है, इसकी ये हैबिट है, ये बहुत सही है, ये वाली आदत मुझे अच्छी लगी है, इसको मैं अपने अंदर लेके आना चाहता हूं, ये मेरे को भी करना है। हम सब कहां से सीखते हैं? समाज से ही तो सीखते हैं। पर आप कोई भी चीज सीखो ना, कॉन्शियसली सीखो। दारू पीना, सिगरेट पीना भी सीख लो ना, कॉन्शियसली सीखो कि भैया मुझे पता है कि ये चीज खराब है, बट फिर भी कर रहे हैं क्योंकि करने का मन कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप किसी की आदत अपने अंदर डाल रहे हो, अच्छी आदत है, अनकॉन्शियसली जा रही है, वो भी बुरी है। अनजाने में कोई भी चीज आपके अंदर नहीं जानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज मेरे अंदर क्यों आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को ठीक कर लो अभी, नहीं तो आपका जो असली आप हो ना, आप वो आपकी जो सच्चाई है, जो आपकी असली पर्सनालिटी है, वो छुप जाएगी कहीं। दुनिया को आप नहीं दिखाई दे पाओगे, इसीलिए फिर आपको लोग देखेंगे कि यार ये बड़ा दोगला सा है, ये कभी कैसी हो जाती है, कभी कैसी हो जाती है, कभी कैसा बिहेव करने लगता है, कभी कैसा बिहेव करने लगता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जब मैंने 12th पास करी थी, कॉलेज के अंदर मैंने एक जिम ज्वाइन किया था, तो वो जिम के जो ओनर थे ना, उनका जो बेटा था, वो हम साथ में दोस्त थे, ज़्यादा नहीं, 1-2 साल का फ़र्क था, मुझसे बड़ा था वो 1-2 साल। तो अब तो बहुत टाइम हो गया था, फिर मैंने वो जिम छोड़ दिया, फिर कोई और जिम ज्वाइन कर लिया। तो जैसे कभी बीच में मिले, बातचीत होने लगी, और ब्रो व्हाट्सअप, मैंने कहा और भैया सब बढ़िया चल रहा है, क्या कर रहा है आजकल? मैंने कहा भैया अपना काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो, अच्छा बढ़िया है ब्रो, बढ़िया है ब्रो, इट्स ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, ये वो फलाना वलाना। उसके बाद में मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? यार आई एम वर्किंग इन गुड़गांव एंड काम कर रहा हूँ, बढ़िया जॉब है, ये है। मतलब एक एटीट्यूड है, एक एक्सेंट के साथ एक एटीट्यूड। 1 महीने 2 महीने के बाद क्या हुआ, मैंने जो 2-3 जिम चेंज करे थे, उसमें मैं अपने लास्ट जो मेरा जिम था मैं उसमें था, तो वो अंदर थे, मतलब उनका तो खुद का जिम बंद हो गया था, वो किसी और जिम में आए हुए थे, बैठे हुए थे, वहाँ बैठ करके वो बिरयानी खा रहा है। तो एकदम मोटे मोटे हो गए, मुंह फूला हुआ एकदम, बाल बाल बढ़ा रखे एकदम। और मैंने देखा, मैंने कहा और भैया अरे क्या हाल है तेरे, कित है भाई, ये वो, मतलब एक अलग ही एटीट्यूड अचानक से। उसके बाद आधा घंटा 15 मिनट जो भी मैंने बात करी, उसमें एक वही हरियाणवी एक्सेंट आ गया, वो एक एटीट्यूड आ गया, वो एक मार पिटाई वाला आ गया। वो मुझसे 2 साल बड़ा। आप पता है ये पर्सनैलिटी शिफ्ट कैसे हो गई है? क्योंकि एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो आदमी एक सर्टेन लोगों के साथ एक सर्टेन जगह पे घूम रहा होगा, तो उसका माइंडसेट, उसकी आदतें, बोलचाल का तरीका बदल गया। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद वो एक सर्टेन, उनके पापा का एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी का काम है, उनका ऑफिस है,
उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है उसके पापा का, तो काफ़ी थोड़ा बहुत एमएलए वगैरह होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं, उनकी थोड़ी सी पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं हल्के फुल्के, थोड़े अच्छे खासे लेवल पे, मतलब एमएलए टाइप के लेवल पे होते हैं। तो अरे क्या है ये है वो है, तो वो गुंडागर्दी वाला एक एटीट्यूड आ गया, क्योंकि बाप भी थोड़ा सा नेता वेतागिरी के अंदर है, पॉलिटिशियन से कनेक्शन है। और फिर मैंने घर जाकर के इसका इंस्टाग्राम देखा। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा बायो में क्या लिख रखा है, सेल्फ मेड बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, पॉलिटिशियन, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। और पोस्ट सारी कैसी हैं, लाल बत्तियों की गाड़ियों के बीच में खड़े होना, कोई फॉर्च्यूनर उसके ऊपर लाल बत्ती है, उसके ऊपर बैठ करके ये एटीट्यूड से फोटो खिंचवाना, कोई मंत्रालय, कोई गया होगा इसके पापा वापा के साथ कहीं पे है, तो उस मंत्रालय की फोटो और उसके पीछे ऐसे करके, और कैप्शन में लिखा हुआ है पहुंच तो बड़ी है छोरे, पता नहीं क्या क्या। मतलब एक तरफ एक टाइम पे एक अलग एटीट्यूड और दूसरे टाइम पे एक एकदम अलग एटीट्यूड, एक अलग पर्सनालिटी। क्योंकि दूसरे टाइम पे इसका रहन सहन, इसके बीच के लोग, ये जिन लोगों में बैठता था उठता था, ये वो बदल गया होगा। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अगली चीज अगेन बहुत गहरी है, केयरफुली ऑब्जर्व साइलेंट शो ऑफ। साइलेंट शो ऑफ का मतलब आप कभी आप बारीकी से इस बात को ऑब्जर्व करोगे कि आपने बातों बातों में अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदारों में शो ऑफ कर दिया, पर आपको पता नहीं चला कि आपने शो ऑफ किया है। वो बहुत स्लाइटली नीचे से एकदम ना कारपेट के अंडर द कारपेट निकल के चला गया वो एकदम, आपको पता नहीं चला। बट मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मोड में चले जाओगे ना अपने जीवन में, आप अपनी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करोगे, आपको पकड़ में आएगा कि मैंने यहाँ पे शो ऑफ किया था, चाहे वो छोटा सा ही शो ऑफ क्यों ना हो। आपको अपनी किसी ना किसी बात के अंदर आपने अपने आप को दिखाया जरूर होगा, पर आपसे कोई पूछेगा तूने शो ऑफ, नहीं मैंने तो शो ऑफ नहीं किया, पर डीप विद इन कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि आपने शो ऑफ किया है। उसको ऑब्जर्व करो आप। ये सारी चीजें आपको पावरफुल बनाती हैं, पता है, ये सारी चीजें आपको शक्तिशाली बनाती हैं। आपको अपने बारे में पता चलता है। मैं कर क्या रहा हूं, आपको खंगाल रहा हूं पूरी तरीके से, अपने अंदर का जितना भी गंदा सब निकालो। साइलेंट शो ऑफ बहुत आसान है पता लगाना और बहुत मुश्किल भी है। आसान कब हो जाता है, जब आप कॉन्स्टेंटली अपनी सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि मैं परसों पार्टी में गया था, ये बात हुई थी, जब उसने मुझे ये बोला तो मैंने ऐसा फील क्यों किया, मैंने उसको पलट के ये जवाब क्यों दिया, क्योंकि मेरे अंदर खुद कोई कमी थी, क्योंकि मेरे को खुद इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो रहा था, इसलिए मैंने उसको कुछ जवाब देना था, मुझे ईगो दिखाना था, तो मैंने ये जवाब दे दिया। अच्छा, मेरे अंदर इस बात का ईगो आया था, क्यों आया था, क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है, इस कमी को ठीक करना पड़ेगा। ऐसे आप अपनी लेयर को हटाते जाते हो और डेप्थ में जाते हो अपने अंदर और अपने आप को जानने की कोशिश करते हो, तब आप ये जो साइलेंट जो शो ऑफ की जो आदत है इसको आप पकड़ पाओगे। पहला सेगमेंट खत्म हो गया भाई साहब, क्योंकि पहला सेगमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले सेगमेंट को अगर आपने पूरी तरीके से काम कर लिया इसके ऊपर, तो आने वाली दो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं चाहता तो लास्ट की दो चीजें पहले भी बोल सकता था, बट वो मजा नहीं आएगा ना। पहले सेगमेंट पे काम करोगे तब जाके दूसरे सेगमेंट पे आओगे, एंड दैट इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, दिन में कम से कम आप कितने ही बिजी हैं, आपके पास बहुत काम है भाई, आप बहुत बड़े करोड़पति आदमी हैं, कोई बात नहीं, आप दिन में आधा घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते? आधा घंटा, जब आपके पास कोई इंसान ना हो, कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, आप और आपकी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं। समझ रहे हो बात को? आप छत पे जाइए, बाहर जाइए, कहीं बैठो जाकर के, कुछ खाने जाओ हल्का फुल्का, या छत पे जाओ अकेले, बल्कि मैं तो कहूं कि कुछ और एक्टिविटी भी मत करो, छत पे जाओ, बालकनी में बैठो, रात को सोने से पहले आधा घंटा निकाल के रखो, या दिन में कोई ऐसा टाइम निकालो अपने लिए जब आप अकेले हों। जब आप अकेले होंगे तो आपके अंदर विचार निकल के आएंगे। उस अकेलेपन में आपको अपनी कमियों के ऊपर काम करना है। प्लानिंग नहीं करनी है बैठ करके कि अब मैं कल क्या करूंगी, नहीं, आज मैंने क्या किया, क्यों किया, उसको मैंने गाली बकी, क्यों बकी, मेरी मम्मी ने आज मुझे इस बात पे डांटा, क्यों डांटा, मैंने आज बहुत ज्यादा नेगेटिव फील किया, क्यों किया, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों लगा। अपने विचारों को देखो, इसी को तो साधना बोलते हैं। साधना, खुद को साधो, अपने विचारों को देखो, ऑब्जर्व करो, उसकी छटाई करो अलग अलग, कि ये सारी की सारी चीजें थी, गंद है, ये सब मैंने क्यों किया, ये सारी अच्छी चीजें थी, ये मैंने क्यों करी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट करी, आउट ऑफ ईगो करी, आउट ऑफ एंगर करी, मुझे गुस्सा कब कब आया, क्यों गुस्सा आया, मैंने क्लास के अंदर
टीचर को जबान चलाई, टीचर से क्यों जबान चलाई? क्योंकि मेरा ईगो हर्ट हो गया था, क्योंकि मेरी गलती थी। क्या हो गया उससे? क्या जबान चला के कर लेंगे हम? या मेरी क्लास में बेइज्जती हुई तो आज मैं बहुत रोई, क्यों रोई? मुझे जवाब देना चाहिए था, मेरी डिग्निटी को हर्ट हुआ है। डिग्निटी को हर्ट नहीं होना चाहिए, जवाब देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? इसकी आदत डालेंगे अब से, नहीं तो समाज खूब गालियां देगा, बिना वजह परेशान करेगा। आधा घंटा अपने लिए सेल्फ टॉक के लिए निकालिए, उसमें आप अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को देखिए, अपने आप को परखो कि आपने क्या गलती करी, आपके अंदर कोई साइलेंट शो ऑफ तो नहीं किया, आपके ऊपर किसी चीज की पर्सनालिटी की कोई लेयर तो नहीं चढ़ रही है जिसके बारे में मैंने बात किया। ये आधे घंटे ना आपको बदल के रख देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू, कंप्लीटली आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। रोज के आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, कॉफी बना लो, चाय बना लो, अकेले अकेले बैठो, और आप ये चीज पाओगे कि उस अकेलेपन में इतनी शांति, इतनी ज्यादा शांति आप बस इमेजिन नहीं कर सकते। शुरुआत में हो सकता है बहुत दिक्कत हो, क्योंकि आदमी की आदत होती है ना फड़फड़ाने की, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। ये बोतल यहाँ पे रखी है, इस बोतल को यहाँ से यहाँ रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर करना जरूर है कुछ ना कुछ। आदमी की आदत इतनी गंदी हो गई है, कुछ ना कुछ करना है, उसको शांत नहीं बैठा जाता उससे। आप इस चीज की हैबिट डाल लो और आप देखना 1 महीने के अंदर अंदर आप अपने अंदर चेंज देखोगे। तीसरा सेगमेंट है, अब आप अपने करियर पे काम करना चालू करें। ये सारी चीजें साथ साथ करनी है, ये नहीं कि पहले 6 महीना इस पे काम करेंगे फिर दूसरी चीज पे 6 महीना, ये सारी चीजें आपको साथ साथ करनी है। एक आपकी खुद की पर्सनल लाइफ है जिसमें आपको अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करते चले जाओगे तो आपके करियर में देखना, टाइम वेस्ट नहीं करोगे तो करियर में चेंज नहीं आएगा। ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक करोगे तो करियर में चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये इसीलिए मैंने कहा था सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, एक भी चीज मिस हो जाएगी तो गया। अब आपको करियर के अंदर अपने कैसे काम करना है, 2-3 चीजें पकड़ लो अपार्ट फ्रॉम योर मेन थिंग, और अपना वक्त उसमें दिया करो। आपका मेन काम क्या है? पढ़ाई करना। आपका मेन काम क्या है? आप जॉब करते हैं। आपका मेन काम क्या है? आप टीचर हैं। आपका मेन काम क्या है? ये हो गया आपका मेन, जो आपका प्रोफेशन है। आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ये आपकी मेन चीज है, ठीक है, जिस पे आपको अपना ज्यादा वक्त देना है। उसके अलावा आप 1-2 चीजों को पकड़िए और दिन में शौक पालिए उस चीज का, करिए यार। वो क्या आदमी जिसके कोई शौक ना हो यार, कोई शौक पालो। बैडमिंटन का शौक है, बैडमिंटन खेलने जाओ। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले बीच में मैंने काफी चेस खेला, फिर छूट गया क्योंकि मैं काफी बिजी हो गया। तो मेरी हैबिट थी, रोज सुबह सुबह मैं चेस खेलता था, चाय कॉफी बना करके चेस खेलता था रोज सुबह उठ के, और जब मैं खाली बैठता था तो चेस खेलता था। तो आप इस बात की हैबिट डालो, जब भी खाली हो, कुछ नहीं करने को, चेस खेल लो। खाली हो, कुछ नहीं है, किताबें पढ़ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किताबें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है भैया। जिसकी आदत नहीं है डाल लो, नहीं है पसंद कोई बात नहीं, छोड़ दो। जिस चीज की आपको नॉलेज गेन करनी है उस चीज की नॉलेज गेन करो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ लेंगे तो आपकी सोच का दायरा बढ़ जाएगा, आप उन चीजों पे और खुल के सोच पाओगे, समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, चीजें को और वाइडली देख पाओगे। जो आपकी बैंडविड्थ होगी ना सोचने की, वो बढ़ जाएगी। नहीं तो भाई यार कुएं के मेंढक की तरह सोचोगे, नहीं हम तो ये मानते हैं, मैं तो ये मानती हूं, मानती रहे तो तेरे मानने से कुछ नहीं होने वाला, जो चीज है वो है। ऐसा आदमी जो ढीठ हो जाता है ना, इसका मतलब उसकी नॉलेज का स्तर बहुत छोटा है। और जब आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपको उतना ज्यादा पता चलेगा कि यार हमें तो कुछ नहीं पता, फक क्या चीज पढ़ ली मैंने यार, कितना सही था ये, आता है ना वो एकदम से। वो चीज आपकी पर्सनालिटी के अंदर बदलाव लेके आएगी। आपका करियर तो है ही, करियर पे तो आपको ध्यान देना ही है, और करियर पे आप ऑटोमेटिकली ध्यान देने लग जाएंगे जब आप पहले सेगमेंट की चीजों को फॉलो करने लग जाओगे। तो करियर के अलावा आप 2-3 चीजों पे काम करिए, कोई स्किल डेवलप करिए। जैसे मेरी क्लास के अंदर एक लड़का आता है, वो पढ़ाई करता है, और जब मेरी क्लास का टाइम होता है तो उससे पहले वो गिटार सीखने जाता है। तो पूरी क्लास में आई थिंक एक ही लड़का है गिटार सीखता है। वो यार कितना सही है, ये पढ़ाई भी करता है, गिटार भी सीखता है। तो क्या है ना, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं है उसके अंदर, चल रही है वो। नहीं तो आदमी क्या है, पढ़ाई खत्म करी, इंस्टाग्राम बाजी करनी चालू कर दी। अगर आपको इंस्टाग्राम बाजी करनी है तो करिए ना, कंटेंट बनाइए। पढ़ाई के अलावा 2-3 चीजें जिसमें आपको लगता है कि यार इसमें मेरा इंटरेस्ट है, आंख बंद करके आप बस ये मत सोचो कि मुझे इसके अंदर ग्रो करना है, बस ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करना चालू कर दो। यूट्यूब शॉर्ट से स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम रील से स्टार्ट करो, हफ्ते में 1 रील बना करके अपलोड कर दो, धीरे धीरे उसको करते रहो। एक अलग से एक शौक पालो, बिजी रहो कहीं पे, और आपको मजा भी आएगा कि यार इंस्टाग्राम पे मुझे वीडियो डालनी है, मुझे रील बनानी है इंस्टाग्राम के लिए, मुझे यूट्यूब शॉर्ट बनाना है। पहले आप बस मस्ती के लिए करो जो चीज़ आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है, आप कुकिंग वीडियोस बनाइए, जो 30 सेकंड की 40 सेकंड की बढ़िया कुकिंग वीडियोस मोबाइल फोन से ही बन जाती हैं। बस शौक है, धीरे धीरे क्या पता वो चीज़ आपका कन्वर्ट हो जाए पैसे में। नोबडी नोज कि जीवन में क्या हो सकता है, पर आप अपने मेन काम के अलावा कुछ शौक रखो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत लगेगा क्या किया जीवन में यार, कहाँ देखो ना, तुम जी रहे हो जीवन को या जीवन को काट रहे हो।
धक्के में लगे हुए हैं, पढ़ाई पढ़ाई सारा। ठीक है यार, हो गया 4-5 घंटे की पढ़ाई हो गई, बात खत्म। आप कुछ और करो। आपकी पढ़ाई आपका मेन काम से हट के जब आप चीज़ों को स्विच करोगे ना कि चल यार बैडमिंटन खेलने चलते हैं, चल यार कुछ बना लेते हैं, आज हम पिज्ज़ा सैंडविच बनाएंगे, आज हम फ्रेंच फ्राइज बनाना सीखेंगे, आज हम फलाना सीखेंगे, आज हम ये डिश सीखेंगे, आज हम तंदूरी पास्ता बनाना सीखते हैं, चलो। और तंदूरी पास्ता बनाया, जो भी आपके किचन में सामान अवेलेबल है, जिस भी लेवल पे आप बना सकते हो बनाओ, इंस्टाग्राम पे डालो, शेयर करो। आपको लगेगा यार मज़ा आ गया। जो टॉर्चर पढ़ाई में झेला वो सारा का सारा टॉर्चर यहाँ से डिसिपेट हो गया। फिर आपका वापस से पढ़ाई करने का मन करेगा। फिर पढ़ाई से दिमाग खराब हो जाएगा तो वापस इस वाली एक्टिविटी पे आ जाओ। चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, पीजी में रहते हैं, कहीं भी आप कुछ भी करते हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि यार आपका पढ़ाने का मन है, छोटी छोटी इंस्टाग्राम वीडियोस बनाइए, छोटे छोटे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके कैमरे को ऐसे रखो, पेज पे क्वेश्चन सॉल्व करो और लोगों को एंड में बोल दो कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर या डीएम मुझे कर दो, या कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख दो, मैं उसका सोल्यूशन आपको अगली रील में बताऊंगा या बताऊंगी। अपनी ही पढ़ाई को लेकर के कंटेंट बना लो छोटा छोटा। पहले लंबी वीडियोस मत बनाओ क्योंकि उसके अंदर टाइम देना पड़ेगा। फिर वही प्रोक्रेस्टिनेशन वाली बात हो जाएगी कि अरे यार 8 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे की वीडियो एडिट करनी है बैठ करके। नहीं, 30 सेकेंड्स मोबाइल फोन से ही हो जाएगा। ये करना स्टार्ट करो। और अगर आप ऐसे हैं जो 12th के बाद कॉलेज में जाने वाले हैं तो भैया कॉलेज में तो आप करिए, बनाइए, कंटेंट बनाइए। दुनिया के लिए मत बनाइए, अपने लिए बनाइए। आपको बोलना आएगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अच्छे होंगे, ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में काम आएंगी। कुछ भी चीज़ की हुई खराब नहीं जाती है। समझ में आ रही है बात? और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे अंदर एक आदत होती है ना कि मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे इनके जैसा बनना है, मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ, मैं इनको अपना आइडल मानता हूँ, ये मेरे लिए वो हैं, मेरे गॉड हैं। अच्छी बात है, लोगों से सीखिए। सबके जैसा नहीं बनना है, खुद के जैसा बनना है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।